प्यारे बच्चों नमस्कार। टेनाई कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से जोरदार स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है, जैसे आप कह रहे थे कि सर ये काव्य क्या होता है, इसके बारे में बता दीजिएगा। तो ये काव्य शास्त्र का टॉपिक है, वैसे तो काव्य, लेकिन बताएंगे थोड़ा कोशिश करना इसमें समझने की। पहले हम इस काव्य को जो हिंदी के जो विद्वान हुए हैं, वैसे तो काव्य के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र वालों ने भी दी है और भारतीय में सबसे पहले संस्कृत का आता है। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हमारे हिंदी के जो आलोचक हैं, हिंदी के जो आचार्य हैं, हिंदी के जो विद्वान हैं, किसने काव्य को क्या कहा, अर्थात काव्य के बारे में किसके क्या विचार हैं, इस वीडियो में जरा देखते हैं बेटे। तो देखिएगा किस विद्वान ने काव्य को क्या कहा, पेपर में पूछा जाता है और आपको ही पता भी होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बेटे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने काव्य को क्या कहा, अंतःकरण की वृत्तियों का जो चित्र है उसी का नाम कविता है। कि अंतःकरण की जो वृत्ति है, मनुष्य किसी वस्तु को देखकर, किसी तथ्य को देखकर जिस पर भी वो काव्य लिखता है, अंतःकरण उसके अंदर जैसी सोच उत्पन्न होती है और जब वो उसको लिखता है तो वही कविता है। अर्थात अंतःकरण, उसके अंदर जो सोच है, वृत्ति का मतलब सोच है बेटा, कि चित्तर का नाम ही कविता है। किसी चीज को देखकर रचनाकार के अंदर जो चित्र बनता है, उस चित्र को जब वो लिखता है तो वो कविता बन जाती है। ये मानना है महावीर प्रसाद जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बेटे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इनका आपको भी पता है कि भी ये बहुत बड़ी आलोचक हैं। तो इनका क्या मानना है कविता के बारे में, इनका मानना है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, कि कविता मनुष्य के जीवन के बारे में बताती है और संसार के बारे में बताती है। शुक्ल कहते हैं कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो शुक्ल के बारे में अगर पूछा जाता है कि भी जीवन और जगत की अभिव्यक्ति कविता को कौन विद्वान मानता है, तो बेटा उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाई। बढ़ते हैं आगे। जयशंकर प्रसाद बेटा छायावादी कवि हैं, बहुत बढ़िया रचनाएं इनकी, अच्छे नाटककार हैं। तो इसने कहा काव्य आत्मा की संकल्पना है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। कि काव्य जो है मनुष्य के आत्मा में जो संकल्पनाएं हैं, किसी वस्तु को देखकर उस संकल्पना की अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। ये बात साथ में जोड़ दी कि भी काव्य की अगर हम बात करते हैं तो काव्य जो मनुष्य की आत्मा है, तो काव्य आत्मा की जो संवेदना है उसकी अनुभूति है। और इस अनुभूति में विश्लेषण को कोई जगह नहीं मिलती और ना ही विज्ञान को कोई स्थान मिलता। अर्थात कविता जब कोई भी रचनाकार लिखता है तो वो ये नहीं देखता कि दुनिया इसके बारे में क्या कहेगी, क्या विश्लेषण निकालेगी, या प्यारे बच्चों साइंस के बारे में बिल्कुल नहीं देखता। ये मानना है प्यारे बच्चे जयशंकर प्रसाद जी का। अगली छायावादी कवियत्री है, महान कवियत्री है बेटा, नाम है महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है। तो कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है। महादेवी जी का मानना है कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति संसार कराता है। कि संसार कांटे चुभा के पीड़ा देता है, फिर पूछता है कि आपको पीड़ा, आपको दर्द, आपको दुख हुआ या नहीं। तो कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति ये संसार कराता है। काव्य की बात करें तो बोले अभी काव्य बगैर कांटा चुभाए उस पीड़ा की अनुभूति करा देता है। तो बेटा बिना कांटा चुभाए उस पीड़ा की अनुभूति कराना ही काव्य है। काव्य में कांटा चुभाए बगैर भी रचनाकार जो है उस पीड़ा की अनुभूति करा देता है बेटे। पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की ही वाणी है। कि कविता के बारे में पंत के विचार हैं कि जीवन का जो पूरा का पूरा जीवन है, उस जीवन की वाणी ही कविता। हम जीवन के बारे में ही लिखते हैं कविता में, और हम कुछ लिखते नहीं बेटे। जीवन से बाहर, चाहे वो जीवन मनुष्य का हो, चाहे किसी जीव का हो, या संसार का कोई भी प्राणी हो या संसार हो, तो कविता हमारे जीवन का परिपूर्ण है, पूरा का पूरा जीवन है कविता। इसके बाद बेटे प्रेमचंद कहते हैं काव्य जीवन की आलोचना है। कि काव्य जीवन की आलोचना, अर्थात काव्य जीवन की अच्छाई, सच्चाई, बुराई
इन सब को दिखाने का काम काव्य का है। इसलिए प्रेमचंद जी ने अपने जो उपन्यास या कहानी लिखी, उन्होंने ज़्यादातर उनके जो विषय वस्तु रही है, कथानक रहा है, वो सारा का सारा समाज से जुड़कर है। तो देखिएगा ये कहा है काव्य जीवन की आलोचना है। आलोचना शब्द का मतलब दोनों पक्ष हो जाएंगे, अच्छाई भी बुराई भी, अर्थात जीवन में एक इंसान कैसे कैसे अपने जीवन में संघर्षरत रहता है, ये सारा का सारा काव्य बताता है, क्योंकि काव्य मनुष्य के जीवन के ऊपर ही लिखा जाता है। वे आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, काव्य आत्म अभिव्यक्ति है। अगर आप नगेंद्र के अनुसार कोई पूछे तो नगेंद्र कहते हैं कि काव्य का मतलब है कि किसी को जो आता है, जितनी नॉलेज है, वो काव्य उसकी आत्म अभिव्यक्ति है। किसी भी रचनाकार की जो कविता है, वो कविता उस रचनाकार की सेल्फ प्रेजेंटेशन है, ये मानना है नगेंद्र जी का भी। इसके बाद अगले जो हैं धूमिल हैं बेटा, तो कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। पहले जब काव्य की परिभाषा दी थी धूमिल ने, तो इन्होंने कहा था कविता भाषा में आदमी होने की बेटे तमीज है। बाद में इन्होंने अपनी परिभाषा बदल ली थी कि भी वो विचार मैंने वैसे ही दे दिए थे आवेश में आके। बाद में इन्होंने ये विचार बदल दिए थे कि भी आदमी होने की तमीज नहीं, कविता तो बहुत कुछ सिखाती है, खाली आदमी आदमी के ऊपर नहीं लिखी जाती। तो बेटे कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, ये कथन है धूमिल जी का। अजय ने बहुत बढ़िया परिभाषा दी है। और अजय जी क्या मानते हैं कि कविता सबसे पहले और बाद में शब्द है, अर्थात कविता शब्द से शुरू होती है और शब्द पे खत्म होती है। कि कविता सबसे पहले भी शब्द है और अंत में भी शब्द है, क्योंकि बेटे कविता शब्दों में लिखी जाती है। इसलिए अजय जी की जो परिभाषा है एकदम सबसे निराली है, अच्छी परिभाषा है। तो प्यारे बच्चों, ये थे काव्य के बारे में हिंदी के जो विद्वान हैं उनके विचार। अब इस जो ये टॉपिक काव्य का बारी बारी में इसको कराता रहूंगा। एक वीडियो में कर देंगे संस्कृत के आचार्यों के अनुसार, और दूसरे वीडियो में कर देंगे बेटे पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य के बारे में क्या बताया है। हाँ, एक बात और है, मुस्कुराते हुए अगर आपने पहली बार इस वीडियो को देखा है, इससे पहले हमारी कोई वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले तो बेटा वीडियो को लाइक कर देना, फिर शेयर कर देना, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि महत्वपूर्ण जो नोटिफिकेशन आते हैं, क्लासेज होती रहती हैं, वो टाइमली आपको पता चल जाए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहते हैं कि सर सिलेक्शन चाहिए, तो बेटे ये काम थोड़ा आप कष्ट कर लीजिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बहुत जल्दी ही मैं नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बेटे मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।